हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एजुकेशनल लर्निंग वीडियो बनाऊंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर में, तो आज मैं हाजिर हुआ हूं। स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं फॉर बिगिनर्स, हाउ टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। एक चेतावनी है कि स्टॉक मार्केट में 95% लोग पैसा गंवाते हैं, सिर्फ 5% लोग ही यहाँ पैसा कमाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि ज़्यादातर लोग बिना सीखे, बिना तैयार हुए ही स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं। सोचते हैं कि बहुत पैसा उड़ रहा है यहाँ पे, कहीं पीछे ना हो जाए। उस चक्कर में बिना तैयारी के उतर जाते हैं मैदान जंग में और अपनी जान गंवा बैठते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं बिगनर्स को, जो अभी नहीं जान रहे हैं, उनको मदद कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं, और बाद में जब बिगनर्स भी सीख जाएंगे तो प्रो लेवल की भी ट्रेनिंग दूंगा। मेरा फोटे है टेक्निकल एनालिसिस, और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं टेक्निकल एनालिसिस के दम पे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में आप किन किन तरीक़ों से कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो पहला तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, जो मैं रिकमेंड करूंगा सभी लोगों के लिए। लगभग सभी लोग ये करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स जब कोई भी शेयर हम खरीदते हैं, अपने डिमेट में, पोर्टफोलियो में रखते हैं 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये या तो स्टॉक में कर सकते हैं या ETF में भी कर सकते हैं। और जो नए हैं उनको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ETF बहुत अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा तरीका क्या है कि कैश ट्रेडिंग कीजिए। कोई भी खरीद बिक्री जो आप 1 साल के अंदर करते हैं, 1 साल पूरा होने के पहले ही आपने कोई शेयर खरीदा था जो अपने पोर्टफोलियो में आप वो बेच दिए हैं, तो वो ट्रेडिंग कहलाएगा। ट्रेडिंग जो है मेनली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकता है, जो कुछ दिन, हफ्ते, महीने के लिए होता है, लेकिन 1 साल के पहले आप उसको बेच देते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म है। पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग वो होता है जिसमें आप कुछ दिन, कुछ हफ्ते के लिए शेयर खरीदते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। डे ट्रेडिंग होता है कि आपने सुबह खरीदा और शाम तक में, मार्केट क्लोज होने के पहले ही आप उसको बेच दिए। तो इसमें 2 तरीके से ट्रेड हो सकता है, या तो बाई करेंगे पहले और बेचेंगे फिर। ये तो कॉमन तरीका है। एक अलग तरीका है जो हम लोग रियल मार्केट में नहीं करते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में करते हैं, कि पहले हमने बेच दिया और बाद में मार्केट क्लोज होने के पहले ही, चूँकि यहाँ डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो क्लोज होने के पहले ही उसको फिर से बाय बैक कर लेते हैं। और चौथा तरीका है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग भी डे ट्रेडिंग का एक तरीका होता है जिसमें कुछ सेकंड और मिनटों में ही खरीद बिक्री दोनों कर देते हैं। तो ये सब बहुत एक्सपर्ट का काम है स्कैल्पिंग करना। जब आप लगातार कई साल इन्वेस्टमेंट में या शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग में आप माहिर हो जाएं, तभी डे ट्रेडिंग कीजिए। शुरू में डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग तो नहीं ही कीजिए। इसका फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स जो है आपको इंडेक्स में और कुछ चुनिंदा स्टॉक में अवेलेबल है। इसको पोजिशनल कर सकते हैं। फ्यूचर्स जो है उसका एक्सपायरी डेट होता है 3 महीने तक का फ्यूचर अवेलेबल होता है एक साथ में। इसलिए आप तीसरे महीने में एक्सपायर होने वाला अगर आपने फ्यूचर ख़रीदा है तो आप 3 महीने के अंदर में कभी भी उसको फिर बेच सकते हैं। अगर 1 महीने वाला, जिस महीने में हमें उसी महीने का आपने फ्यूचर ख़रीदा है, तो महीने के आखिरी जो एक्सपायरी डे होगा उसमें जो है आपको उसको बराबर करना होता है। इसमें बाय और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। शॉर्ट मीन्स जिसमें आप पहले बेचते हैं, शॉर्ट सेलिंग, और उसको बाद में कवर करते हैं। इंट्राडे भी होता है, इसमें बाय और शॉर्ट दोनों है। और स्कैल्पिंग वो सेम वही चीज़ है जो मैंने केस में आपको बताया था।
उसी तरह से ऑप्शंस ट्रेडिंग है। ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। तो ये प्रो लेवल के लोगों के लिए है, बिगिनर्स के लिए नहीं है। बस आपको एक मोटा मोटी जानकारी दे देता हूँ। CE मीन्स कॉल ऑप्शन, PE मीन्स पुट ऑप्शन। मतलब ये इंडेक्स और जो चुनिंदा स्टॉक हैं जो कि फ्यूचर्स कैटेगरी में हैं, उन पर CE और PE अवेलेबल होता है, उसका ट्रेडिंग होता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई शेयर के बारे में ये सोच रहे हैं या इंडेक्स के बारे में ये सोच रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, तो नॉर्मली हम लोग केस में होते हैं तो क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो बाय उस तरह का अगर कंडीशन है तो उसमें दो तरीके से उसको ट्रेड किया जा सकता है। या तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं या पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, या उसको बोलते हैं राइटिंग। तो उसी तरह से अगर आपको लगता है कि इंडेक्स या कोई स्टॉक नीचे जाना है और उसमें उसके ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है, तो या तो आप पुट बाय करते हैं या कॉल को राइट करते हैं, मतलब कॉल ऑप्शन को बेच देते हैं और बाद में उसको आप कवर करते हैं। उसी तरह से इंट्राडे होता है। इंट्राडे जो कैश में हमने बताया था सेम वही चीज़ है, बस इसमें यहाँ पे क्या है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बाइंग, राइटिंग सब चीज़ है। स्कैल्पिंग फिर वही टाइमिंग का खेल है। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है टाइम डिके का। तो ये बाद में जब आप सब कुछ सीख जाएंगे और कई साल आपने कैश में ट्रेडिंग किया या इन्वेस्ट किया और सक्सेसफुल रहे, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। और ये एक तरीका है ETF। मैंने शुरू में आप लोगों से बात किया था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडेक्स में अवेलेबल है और कमोडिटीज़ में भी है। तो मेनली निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20 या गोल्ड ETF ये बहुत कॉमन है। जिनको भी लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है और जो एनालिसिस नहीं जानते हैं, जिनके पास बहुत समय नहीं है लेकिन वो बैंक के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आप वन टाइम मत लीजिए क्योंकि आप नहीं जानते हैं निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। SIP कीजिए, बहुत अच्छा तरीका है इससे पैसा बनाने का। और अगर आपके पास समय है और धैर्य है तो आप इसमें ज़रूर पैसा कमाएंगे। तो मैंने सभी तरीका बताया। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको याद रखना है कि स्टॉक मार्केट एक जंगल है। अगर आप नौसिखिए हैं तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है। इसमें दो पावरफुल एनिमल हैं, एक तो बुल है, दूसरा बेयर है। ये दोनों की लड़ाई ही जो है स्टॉक मार्केट की कहानी है। और जो भेड़ बकरी हैं उनका यहाँ पर शिकार होता है। तो आपको सोचना है आपको क्या बनना है। भेड़ बकरी नहीं बनना है तो स्टॉक मार्केट के बारे में जानिए और मेरे साथ रहिएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस जो बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक का टेक्निकल एनालिसिस है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, सब मुझे लगता है मैं आप लोगों को 1 से 1.5 साल के अंदर में ज़रूर सिखा दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।